नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज हम आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाएंगे। निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नष्ट हो जाता है। इसे भीमसेन एकादशी या पांडु एकादशी के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन समय पांडु के यहाँ पर महर्षि भगवान वेद व्यास जी पधारे हुए थे। वेद व्यास जी की पांडु ने बहुत तरह से सेवा की और उन्हें अपने महल में स्थान दिया। महर्षि वेद व्यास जी से पांडु कहने लगे, महाराज, यह हमारा जो भीम है वह भगवान की पूजा पाठ नहीं करता और ना ही व्रत रखता है, तो इसके उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। तब भगवान व्यास जी बोले, भीम से तुम्हें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत सब पापों को नष्ट करने वाला है। तब भीमसेन बोले, हे प्रभु, मैं व्रत नहीं रख सकता। मेरे पेट में अग्नि का वास है, इसीलिए मैं बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ। तब महर्षि वेद व्यास जी बोले कि एकादशी का व्रत तो अवश्य करना चाहिए। तब भीम बोले कि हम एक साल में एक व्रत हो कोई ऐसा जिससे पाप मुक्त हो तो वह बताइए। हम एक व्रत रख सकते हैं, लेकिन मैं हर महीने में व्रत नहीं रख सकता। महीने में 2 बार व्रत में नहीं रख सकता। महर्षि वेद व्यास जी कहने लगे, यदि तुम व्रत नहीं रखते हो, एकादशी के दिन भोजन करते हो, तब तो तुम्हें नरक में वास जरूर मिलेगा। यह सुनकर भीम बहुत घबरा गए और कहने लगे, प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे एक ही व्रत करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाएं और मुझे नरक में ना जाना पड़े। तब महर्षि वेद व्यास जी कहने लगे, ठीक है, एक साल में जो एक वर्ष भर में एकादशी आती उस व्रत को तुम विधि विधान से कर लेना और भगवान विष्णु की षोडशोपचार से पूजन करके और इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे देना। तब तुम्हारा संपूर्ण साल भर की एकादशी का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और इससे तुम्हें नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा। आज की एकादशी है, इसका नाम निर्जला एकादशी है। इसको बिना जल पिए एक दिन रहना पड़ेगा, इससे तुम्हें संपूर्ण एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तब भीम ने कहा, ठीक है महाराज, मैं एक दिन तो व्रत रख सकता हूँ, लेकिन वह तुम्हें बिना जल पिए ही रहना होगा, क्योंकि इसका नाम ही निर्जला एकादशी है। इस एकादशी को तुम निर्जल व्रत रख लोगे और भगवान विष्णु का पूजन करके दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट कर देना, जिससे तुम्हें संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा और तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तुम्हें नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा। यह सुनकर भीम बहुत खुश हुए। यह व्रत संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। गौ हत्या जैसा पाप भी इस व्रत को करने से नष्ट हो जाता है। इस व्रत को भगवान विष्णु ने मुझे बताया था। यह महर्षि वेद व्यास जी ने भीम को बताया है। यह व्रत संपूर्ण फल देने वाला है। यह सुनकर भीम ने इस निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान से किया और संपूर्ण पांडवों ने इस व्रत को विधि विधान से करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भगवान विष्णु का षोडशोपचार से पूजन किया। तब से इसका नाम भीमसेन एकादशी भी पड़ गया, क्योंकि इस व्रत को भीम ने किया था। इसे पांडु एकादशी या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि भीम निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तब वह बहुत खुश हुए और उन्होंने ही इसका नाम भीमसेन और पांडु एकादशी रख दिया था। तो ये थी हमारी निर्जला एकादशी की कथा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी हमारे हिंदू पुराणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को हमें अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।